तो हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्लास 6 मैथ्स पे प्रतीक। अगर आपने ये वीडियो को क्लिक किया है मतलब आपको कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स चाहिए, जिससे आप और से ज़्यादा से जल्दी से किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं और सबसे फास्ट कर सकते हैं। तो आज मैं उसके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो पार्ट 1 है, तो मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जो आप कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं इस चैनल में आपका क्लास 10 का मैथ्स कराता हूँ विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, विथ नोट्स, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इस चैनल पे मिलेगा। और इसी में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, मैं इस चैनल में प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर क्लास 10 के बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो आज हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन ऑफ पार्ट 1। तो पार्ट वन में हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं विथ शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे देगा, आपको कोई भी एग्जाम में हो, अगर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन दे देगा, मतलब हॉरिजॉन्टल तो नहीं देगा पर आपको वर्टिकली देगा। अगर मैं अभी आपको हॉरिजॉन्टली समझाऊंगा, उसके बाद वर्टिकली समझाऊंगा कैसे आप करेंगे। तो देखो ये एक हॉरिजॉन्टली है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो इसके लिए मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा। ट्रेडिशनली क्या करते हैं ना, 6 + 2 8, 8 + 6 14 + 8 कितना, तो 8 8 16, तो 16 + 14, 16 + 14 कितना होता है 30। तो आपका 30 होते। तो ये आप करते थे 0, यहाँ पर 3 ऊपर लेते थे। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो आपको हेल्प करेगा। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, उसके बाद ये वाला आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, तो अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया होगा और इसको बोलेगा कि एडिशन करने के लिए, पहले मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। पहले ये ऐसे समझाऊंगा, उसका जो रो में देते हैं वैसे भी समझाऊंगा। तो देखो कि ऐसा देखो एक आपको इतना बड़ा एडिशन करने के लिए दे दिया, आप इस एडिशन को कैसे करेंगे ना, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे। जैसे हम क्या करते थे, 8 + 4 कितना 12, तो 12 + 6 18, 18 + 1 19, तो 19 + 9 कितना है। तो आपके ऐसे करेंगे 28 करेंगे। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको जैसे एक ट्रिक बताऊंगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझने के बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ के इसका कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर उसको समझ गए और इसको भी समझ गए और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा कर दिए, तो ये टॉपिक मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी एग्जाम हो जाए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखो समझो क्या है ना, 8 + 4 12, 12 रहा। तो देखो हम क्या लिखेंगे 12, साइड में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो ये 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस है। ये 1s प्लेस 10s प्लेस, 10s प्लेस में जो 1 है उसको रखेंगे, 2 को लेकर चलेंगे। तो देखो 2 + 6 कितना 8, 8 + 1 9, तो 9 + 9 कितना 18 होता है। तो देखो अब क्या आ गया ना, 18 आ गया। तो देखो ये हमारा क्या 1s प्लेस और ये हमारा 10s प्लेस आ गया कि नहीं। अब देखो हम क्या लिखेंगे ना, 18 तो आ गया, हमारा तो 2 से काम हो गया, हमारा अभी 18 आ गया, तो हम 8 लिखेंगे। अब देखो 8 के होने के बाद हमारा क्या रहा 1 रहा, हमने 1 पहले रखा था और नीचे 18 के पास जो 1 था, 8 के पास जो 1 था उसको भी रखा था। तो 1 + 1 कितना 2, हम नीचे लिख देंगे 2। इसका काम खत्म हो गया। अब देखो 3 + 3 कितना 6, 6 + 4 10, 10 आ गया। तो देखो ये क्या 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, अब 1 प्लेस को लेकर चलेंगे। तो देखो 0 + 2 2, 2 + 5 7, 7 + 8 कितना हो जाता है। तो देखो अब हमारे क्या 15 आ गया। 15 आने के बाद हम लिखेंगे 5 इधर लिखेंगे और 1 जो ऊपर रखा था और 1 जो नीचे था उसको ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो 2 पहले देखो ट्रेडिशनल मेथड, ये मेथड में समझो क्या है। ट्रेडिशनल मेथड आप नीचे डायरेक्ट कर देते थे, उसके बाद आप ऊपर 1 लेते थे। पर हमारे जो अभी जो शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको यूनिट डिजिट को लेकर ही करना है। 10 डिजिट को नहीं छूना है, यूनिट डिजिट को करना है। जब आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा 10 डिजिट को क्या करना है, 10 प्लेस डिजिट को आपको ऐड करके नीचे लिख देना है, उसके नीचे ही लिख देना है। अब देखो अब दो 1s प्लेस 10s प्लेस खत्म हो गया प्लेस की तरफ।
तो देखो 2 + 2 कितना 4, तो 4 प्लस कितना 4 + 6 10, तो हमारा देखो 10 आ गया। 10 आने के बाद हम 0 से लेंगे, 1 को एज इट इज रख देंगे। तो देखो 0 + 3 3, 3 + 3 6, 6 हो गए, तो 6 + 9 कितना 15। तो देखो 5 और 1 था हमारा 1, और 10 में 1 था और 15 में भी 1 था, तो 1 1 कितना 2 हो जाएंगे। अब देखो, तो अब 1000 प्लेस की तरफ चलो, क्या है ना 8 + 4 12, 12 पता है, तो हम 1s प्लेस लेके चलेंगे, क्या लेंगे 1s प्लेस लेके चलेंगे। उसका देखो 5 + 2 7, तो 7 + 9 कितना हो जाता है, तो देखो 16 आ गया। अब देखो हमें क्या लिखना है, जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद हमें उसका यूनिट डिजिट लिखना है। तो देखो यहाँ पर आ गया 6, 6 आने के बाद 1 जो पहले था हमने रखा था, और 16 में जो 1 था 1 10s प्लेस को ऐड कर देंगे, तो आगे कितना 2, यहाँ पर 0 0 0 0, मतलब आगे 0 पीछे 0 हमें लगा देना है, ऊपर भी नीचे भी आगे 0 पीछे 0 लगा देना है। अब हमें क्या करना है ना, साइड बाई साइड आपको हमें क्या करना है, ऐड करके जाना है। तो 8, 5 + 6 कितना 5 + 2 कितना है 7, 5 + 2 7, 6 + 2 8 और 2, और इतना आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, इतना आ गया आपका आंसर। वैसे भी अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में करोगे यही आंसर आएगा, पर ये मेथड अगर आपने समझ गए, मैं आपको तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप इस मेथड को समझ गए और इसके रिलेटेड ये जो ट्रिक के रिलेटेड आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो आपका क्या होगा ना, वो जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको करके आएंगे, मतलब शॉर्ट टाइम में। देखो क्या किया, जिसे 4 + 8 रखा है, 4 + 8 12 होता है हमें पता है, तो हमने क्या किया 1s प्लेस को लेकर आगे चले, 10s प्लेस को वैसे ही रख दिया। उसका देखो 6 + 2 8, तो 8 + 1 9, 9 + 9 कितना 18 होता है, तो हमारा 18 आ गया। तो हमारा देखो ऐड करने के बाद हमारा जो 18 आ रहा है आंसर, उसका 1s प्लेस को लिखेंगे यहाँ पर, उसका 1s प्लेस को लिखेंगे यहाँ पर, और जो 10s प्लेस यहाँ पर है, और ऊपर वाला जो हमने 10s प्लेस छोड़ा था उसको 1 और 1, 1 + 1 2 कर देंगे, और नीचे 2 लिख देंगे, मतलब उसी डिजिट के नीचे 2 लिख देंगे। लिखने के बाद वैसे ही करेंगे, लिखने के बाद हम साइड बाई साइड उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद 8 + 0 8, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 0 + 2 2, तो आपका ये आंसर आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी करेंगे तो आपका यही आंसर निकलेगा। तो ये था, मैंने आपको इसको समझाया। अगर आपने इसको समझ गया तो ठीक है, तो मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन समझाऊंगा। 6 + 2 8, 8 + 6 कितना हो जाता है 14, 14 होता है। तो देखो 14 लिखे और 1s प्लेस को लेकर चलेंगे, 10s प्लेस को एज इट इज कॉन्स्टेंट रख देंगे उसको, और नहीं लेंगे आगे, 4 को लेकर चलेंगे, तो 4 + 8 कितना हो जाए 12 होता है। तो देखो अब हमें क्या करना है ना, 1 को रख देना है और 2 को लेकर चलना है। तो 8 + 2 10, तो हमें 0 लेकर चलना है और 1 को एज इट इज रख देना है। तो 0 यहाँ अगर हमने लिख दिया 3, तो 3 कैसे आया, मतलब 0 तो हमने रखा क्योंकि आंसर ही 0 आ रहा है ना, लास्ट को जब ऐड करोगे तो वहाँ यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो लिखे डायरेक्ट 3 लिखे। कैसे देखो मैं और एक बार समझा देता हूँ ना। 6 + 2 8, 8 + 16 कितना, 8 + 16 14 हो रहा है, 14 हुआ। तो 14, तो 4 को रखे, 4 डिजिट को लेकर हमें आगे चले और 1 को वैसे रख दिया। अब देखो 8 + 4 कितना 12, तो 12 आया, तो हम 2 को लेकर आगे चलेंगे और 1s को यहाँ पर रख दिया, 1 डिजिट जो 10th डिजिट में था 1 उसको रख दिया। उसके बाद देखो 8 + 2 10, तो 10 0 आया, तो हमने 0 लिखा और 1 वहाँ पर रख दिया, और 1 1 + 1 + 1 3 होता है, तो 3 लिख दिया। तो ये आपका हो गया। अब हम बीच वाले मिडिल टर्म की तरफ चलेंगे, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 आ गया, तो 1 को एज इट इज रखेंगे एंड 0 को लेकर चलेंगे। तो 0 + 2 2, 2 + 2 4, तो हम क्या लिखेंगे ना 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद हमारे यहाँ पर कितना रहा था नंबर ना 1 रहा था, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया। अब हम देखेंगे तो 5 + 3 कितना होता है 8, तो 8 + 5, तो 8 + 5 13 होता है। तो 13 होने के बाद हम 1 को एज इट इज रख देंगे, 3 को लेकर चलेंगे। तो 4 + 3 7, तो 7 + 9 16 आ रहा है, तो 1 को रखेंगे, 6 को लेकर जाएंगे। तो देखो 6 + 5 कितना है 11, तो 11, तो हम क्या लिखेंगे 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 2 3 हो रहा है। 3 होने के बाद यहाँ पर देखो ये हमारे 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर आकर 4 डिजिट हो रहा है, तो यहाँ पर तो लिख दिया, तो 1 रहा तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर तो कुछ कैरी हमने नहीं किया, तो उसके नीचे 0 डाल देंगे। तो हमें क्या करना है, हर आगे 0 पीछे 0, आगे 0 पीछे 0, ऊपर 0 नीचे 0, ऊपर 0 नीचे 0 लिखने के बाद हमें
जो नंबर जहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पर एक उसके पहले वाले जगह पर जीरो डालेंगे, उसके बाद वाले जगह पर जीरो डालेंगे। वैसे ही नीचे भी करेंगे। करने के बाद हमें क्या करना है ना, इसको ऐसे ऐसे ऐड करके जाना है। इसको कितना जगह 0 7 2 4, ये आपका हो गया क्या 4270, क्या हो गया 4270। अगर आप इसको ऐड भी करोगे तो इतना आएगा, क्या ऐड भी अगर करोगे तो इतना आएगा ना 4270 आपका आएगा। आप अगर इस जो नंबर मैंने निकाला है इस मेथड को यूज़ करके अगर आप कैलकुलेटर में भी जाकर इसको ऐड करोगे तो इतना आएगा 4270 आपका आंसर आएगा। फाइनल आंसर आपका ये है। तो देखो क्या किया मैंने, ऐसा एक नंबर दिया था, मैंने क्या किया ऐड किया। ऐड करने के बाद अगर मेरा 1 डिजिट में आ रहा है तो ठीक है मैं आगे लेकर चलूँगा। अगर 2 + 8 10 आ रहा है, 10 आने के बाद देखो क्या क्या आया ना 10 आया। 10 आने से ये हमारा वंस जो डिजिट है, वंस प्लेस में जो डिजिट है और ये टेंस प्लेस में जो डिजिट है, तो हमें क्या करना है ना वंस प्लेस को डिजिट को आगे लेकर जाना है। अगर आया देखो कितना, देखो मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ, देखो 282, देखो क्या हुआ ना 2 + 8 10 हुआ, मैंने यहाँ पर 10 लिखा। अब हमें क्या करना है, ये जो जीरो हमने वंस प्लेस से पाया है उसको हम लिखेंगे 0 + 2 2 होगा। तो हम लिखेंगे क्या, फाइनल आंसर हमारा 2 आ रहा है। आने का जो ऊपर वंस प्लेस में जो रह गया था टेंस, उसको हमें नीचे लिख देना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा ना 2, तो ये कितना हो जाएगा ना 1, तो आपका क्या हो गया ना 12 हो गया ना। 8 + 4 भी करोगे 12 होगा, और ऐसे भी किए 12 हो गया। तो देखो समझो, और एक बार समझा रहा हूँ, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना, डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना है। देखो क्या क्या ना 2 + 8 + 2 रखा, इसको हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 8 + 2 10, तो 10 रखा। 10 होने के बाद ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है। तो देखो हमने क्या किया, वंस प्लेस को लेकर आगे चले और टेंस प्लेस को वहीं पर रखा। और टेंस प्लेस में क्या है ना 1 है, अगर टेंस प्लेस में 2 होता तो वही रखते, 3 होता वही वहाँ पर रहता। अगर उसमें अगर यहाँ पर 2 की जगह अगर 10 होता तो हम क्या लिखते, तो 2 कितना हो जाए 0 + 10 कितना 10, तो 10 आ गया तो 1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। पर हमारे यहाँ पर क्या है 2 है, तो देखो 2 अगर है तो हम क्या लिखेंगे 0 + 2 2 लिखा और 1 को नीचे लिख दिया, उसी डिजिट के नीचे लिखा, और किसी डिजिट के नीचे नहीं, उसी डिजिट के नीचे रखा। तो ये क्या किया, ये क्या हो गया ना 2, तो क्या हो गया 0 आगे लिखा। तो इसके बाद आपको क्या करना है ना, डिजिट के जो 2 यहाँ पर है उसके पीछे डिजिट, पीछे क्या लिखाना है 0 लगाना है, आगे भी 0, नीचे भी वही सेम मेथड के अंदर है, क्या आगे भी 0 पीछे भी 0। उसके बाद हमें क्या करना है साइड बाई साइड उसको ऐड करके जाना है। तो 2 + 0 2, 1 + 0 1, तो आपका ये हो गया क्या 12। तो ये मेथड आपको समझा दिया हूँ। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो मुझे पूछना है, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा क्या है। और एक बार लास्ट बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। देखो ना 526 320, आप कोई भी रैंडम नंबर लो, मतलब ऐसे टाइप का नंबर हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप का हो, उसमें देखो आपको क्या करना है ऐसे ही ऐड करना है। देखो 6 + 2 8, 8 + 6 14, तो 4 + 8 12, तो वहाँ 2 रखा, 2 को 8 से ऐड किया तो 10, तो यहाँ पर 0 रखा। उसके बाद यहाँ पर 1 1 रखा था, 1 1 1, उसको ऐड करके नीचे डिजिट में लिख दिया 3। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अगर आपने इसको अच्छे समझ गए तो आप ये सब कर सकते हो। क्या क्या ना 8 + 4 12, 12 + 6 कितना है तो 2, तो 2 रखा, तो 6 + 8 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, तो 18 रखा। ऊपर 1 था हमारा 12 में, तो 1 + 1 कितना 2 हो गया। तो वही रखना, मतलब ऐड करने के बाद आपको वंस प्लेस डिजिट ऊपर रखना है और यूनिट प्लेस टेंस प्लेस डिजिट आपको नीचे रखना है। क्या वंस प्लेस डिजिट आपको ऊपर रखना है और टेंस प्लेस डिजिट आपको नीचे रखना है। उसके बाद आपको साइड बाई साइड ऐड करके जाना है, तो आपका ये हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे और एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये पार्ट 1 में और एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर आपको बताए कि कैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसे पूछ सकता है, और ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ये अलग क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है। इसको आप कैसे करेंगे तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको भी सॉल्व करने का भी ट्रिक आपको बताऊंगा, उसका पहले वाला ट्रिक बताएं, इसका सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। आखिर में जब मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा और एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा कुछ, और उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और जो बच्चा कमेंट में आंसर देगा और ठीक आंसर देगा, जल्दी आंसर देगा, मैं उसका आंसर को पिन करूँगा। मैं अभी बता दूँ उसका आंसर मैं पिन करूँगा। तो देखो
समझो क्या है कि देखो 53921 6308 86 7025 11132 इतना दिया है। तो देखो हमें क्या करना है, पहले उसका वंस ये सभी डिजिट का वंस प्लेस डिजिट को ऐड करके जाना है, सभी डिजिट का वंस प्लेस डिजिट को ऐड करके जाना है। तो देखो 8 + 1 9, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 तो 15 हो गया। सेम मेथड इसमें अप्लाई होगा क्या ना, हमें वंस टेंस प्लेस डिजिट को वहीं पर रख देना है, पर हमें जो वंस प्लेस डिजिट है उसको लेकर चलना है। तो देखो ये 5 तो हमारा क्या गया 5, यहाँ से 5 आया 10 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या लगे, जो यहाँ पर जो वंस प्लेस टेंस प्लेस डिजिट है वहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे तो 10 हो गया। तो क्या रहा, यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि वहाँ यहाँ से जो 1 था यहाँ पर चला गया, और ये क्या रहा 0 रहा। समझा रहा हूँ, समझो क्या है ना, 15 हुआ, 15 से जो टेंस प्लेस का डिजिट रहा मैंने वहाँ पर लिख दिया 1, और यहाँ से जो 5 + 5 जब मैंने ऐड किया, 5 तो यहाँ से लिया और एक 5 को यहाँ से लिया, उसका भी 1 यहाँ पे 0 मतलब 1 ऐड कर दिया तो ये 2 हो गया। अब देखो 0 है तो 0 + 2 कितना हो जाता है, तो 2, तो 2 हो गया। उसके बाद आपको इसको करने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया है आपको ओनली उसको कैंसिल कर देना है, और कुछ नहीं करना, कैंसिल कर देना। करने के बाद जो यहाँ पर 2 रहा वो कैरी होकर जाएगा। तो देखो क्या है 2 + 0 2, 2 + 8 कितना 10, तो 10 आ गया। तो अब देखो 10 आ गया, 10 तो हम 0 लेंगे तो 0 + 2 2, 2 + 3 5, तो देखो 5, और यहाँ से 2 था तो 2 लेंगे तो 5 6 7 हो गया। तो 7 होने के बाद हम 7 लिखेंगे, क्या हो गया। और एक बार समझाता हूँ, देखो क्या हो गया ना, 2 + 0 0 और 2 + 2 2, 2 + 8 10, 10 आ गया। उसका देखो हम क्या लेंगे, 1 डिजिट को वैसे ही रखे, 1 डिजिट को वैसे रखे, 0 को लिए तो 0 + 2 2, 2 + 3 5, तो 5 हो गया। 5 होने के बाद आप सोचिए 7 कहाँ से ना, 5 + 2 करूँगा ना, 5 यहाँ से जो 2 था वो भी ऐड करूँगा तो 5 + 2 7 हो गया। 7 होने के बाद हमारे पास क्या रहा 1 रहा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या 1 रहा, 1 रहने के बाद 1 तो हो गया। अब देखो अब क्या करना है, कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए टर्म कैंसिल कर देना है, जो टर्म है उसको कैंसिल करें। तो देखो अब देखो 9 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको और नहीं लेना है, 0 1 ले गया। तो देखो 9 + 3 तो 12 आ रहा है, तो देखो 12 आ रहा है। अब देखो हमें 2 को लेकर चलना है, तो 2 प्लस, देखो 2 प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 नहीं, तो देखो 1 तो हो गया 3, 3 होने के बाद यहाँ पर जो 1 है इसको हम ऐड करेंगे तो 4 हो गया। तो हम देखो इसको 4 लिखेंगे। 4 होने के बाद ये तो 1 जो कैरी हमने किया था वो तो काम खत्म हो गया, पर यहाँ पर एक 1 रह गया, अब हमें उसको आगे कैरी करना है। तो 9 3 0 1 कैंसिल। उसका देखो 3 + 6 9, 9 + 7, अब आपका 16 आ रहा है। 16 आने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 6 प्लस 1 यहाँ पर था 1, तो 7 प्लस देखिए यहाँ पर एक 1 था उसको भी ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो 8 हो गया। 8 होने के बाद यहाँ पर जो 1 था अब उसको करेंगे, इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो 1 है उसको आगे कैरी करेंगे, तो हम क्या करेंगे टर्म कैंसिल कर देंगे। अब देखो क्या लिखा है 5 और 1 यहाँ पर 1, तो 5 + 1 6 1 7, तो क्या हो गया ना 7 8 4 7 2। अगर आप इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर में भी आपको फ़ोन में कैलकुलेटर होगा वहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर रहेगा क्या 7 8 4 7 2, आपका यही आंसर रहेगा। ये था क्वेश्चन, वो तो मान था, ये क्वेश्चन 2 है। अब मैं आपको एग्जाम्पल और एक दे रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिए। क्या है ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है। तो देखो 1 + 0 + 0 + 0 + 0, तो आपका क्या हो गया 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 0 0 0 कैंसिल, आपको ऐसे ही कैंसिल कर देना। रफ में भी करेंगे तो कैंसिल करना है, क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करोगे बाद में जाकर जब आगे कैरी करोगे तो आपको वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो देखो 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 0 0, 9 + 9 9, तो 9 + 5 कितना, देखो आपका 14 आ रहा है। 1 तो आप रखेंगे, तो यहाँ पर जो 4 है 4 + 3 करेंगे, यहाँ से 3 लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 7, या 1 क्या है यहाँ पर कैरी है, तो देखो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद अब देखो आपका कैसे का 5 53 4 3 1 और आपका सब कुछ कैंसिल हो गया, पर यह 1 यहाँ पर कैरी होगा। देखो 3 प्लस, तो 3 + 4 7, 7 + 3 कितना 10, 10 + 1 तो 10, देखो
10+1 कितना हो जाता है, तो 10+1 नहीं करेंगे, ये जो 0 है 0+1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद आपका हो गया, पर यहाँ पर तो एक 1 है तो 1 को ऐड करेंगे तो 2, तो 2 हो जाएगा, पर ये यहाँ पर एक 1 होगा। तो देखो ये क्या 3, ये हो गया कितना 4, ये 3, ये 1, आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब देखो 5 बचा है और यहाँ पर एक 1 बचा है तो 6, तो 6271 हो गया। कितना हो गया ना, 6271 होगा आपका आंसर। 6271 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आप कैलकुलेटर में भी जाकर सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा, क्योंकि आपका ये आंसर ठीक है। अगर ये मेथड यूज करोगे तो आपका ठीक है। क्या किया ना, पहले यूनिट डिजिट इतना है उसको ऐड किया, उसके बाद देखो उसके बाद क्या कैरी हो रहे हैं मैंने वहाँ पर रखा। कैरी होने का जब मैंने टेंस प्लेस को, जब टेंस प्लेस में जो डिजिट था जब मैंने उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो मैंने जो वहाँ पर जो कैरी करने वाला था उसको ऐड किया, उसके बाद जो कैरी होने वाला था किया। करने के बाद मुझे कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मैंने क्या किया, आपको भी कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस डाल देना है। क्या होगा, आपका थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए आप ऐसे पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप क्या करो कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखो कहाँ पर आपका गलत हो रहा है। अगर आपका यहाँ पर 8 की जगह 6 आ रहा है तो आप चेक करो कहाँ पर मैंने गलत हुआ कि मेरे 8 की जगह 6 आया, उसके बाद आपको एक बार सॉल्व करना चाहिए। तो ये मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन और एक बार आपको समझाएं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उसका क्वेश्चन मुझे उसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और आपको क्या बताना है, जो मैं आपको अभी होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा, एक इस रिलेटेड क्वेश्चन और उसके पहले वाले रिलेटेड क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और जो कमेंट में जल्दी देगा और उसका मैं आंसर पिन करूँगा। और आपको बताना है ये जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना है। तो मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए ये आपका 2 होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना है और आपको बताना है आप ये जो मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड में सॉल्व किया, क्या आपने कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बता दिया। और ये रीज़न भी बताएं, जो रीज़न अच्छा बताएगा मतलब जो बताएगी हाँ मैंने आपने जो बताया था मेथड मैंने वही मेथड में सॉल्व किया है, तो मैं उसका आंसर पिन करूँगा। तो मुझे कमेंट में बताना आंसर। और आपके लिए मैंने आपके लिए कुछ कमेंट में पिन किया है, जल्दी से जाकर देखिए कमेंट में क्या पिन किया है। आज के लिए वीडियो इतना ही। ये वीडियो पार्ट 1 था, मैंने आपको एडिशन करना समझाया, और पार्ट 2 जब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा अगर कोई नंबर डेसिमल के फॉर्म में हो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, और आपके सारे दोस्तों को बताना कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो जो मैंने थंबनेल में बताया था कि फॉर बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जो भी बोर्ड एग्जाम हो, अगर आपको मैथ में ऐसा प्रॉब्लम दिया होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस ट्रिक को अगर सॉल्व करेंगे और अगर आपने इस ट्रिक को ज़्यादा से सॉल्व किया तो आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए, जो आपका टाइम थोड़ा बचाएगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये जो ट्रिक मैंने आज ये वीडियो में बताया उनको बहुत हेल्प होगा, तो उनको भी देखना चाहिए वीडियो को, क्योंकि उनके एग्जाम में टाइम थोड़ा बचेगा, क्योंकि अगर इस मेथड को यूज़ करेंगे जो मैंने बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो में जो मैंने बताया अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो देख देना, वीडियो देखने का फिर से और एक बार वीडियो देख देना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद आपने नहीं समझा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। तो बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।